इब्राहिम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज कंसेप्ट ऑफ मोल का लास्ट पोर्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं होता, उनको हमने जस्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से कंपैरिजन से देखना होता है। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ मोल का लास्ट लेक्चर, कंसेप्ट ऑफ मोल। अब बेटा जी याद रखिएगा कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि किसी भी सब्सटेंस की कंप्लीट हिस्ट्री लिखनी आनी चाहिए। सही हो गया। मिसाल के तौर पे आपसे बेटे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाटर, ठीक हो गया। आप वाटर के 1 मोल की कंप्लीट हिस्ट्री लिखें। वो कैसे लिखते हैं? देखिए बेटे, यहाँ पे ऑक्सीजन का मैस कितना है 16, हाइड्रोजन के एक एटम का 1 और 2 का 2 हो जाएगा, 16 और 2 कितने हो गए 18। अब ये है 18 AMU। अगर मैं इसके साथ ग्राम लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा 1 मोल। 1 मोल वाटर के अंदर बेटा जी कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया। अब बेटा जी फर्दर यहां पे हम बताते हैं कि यहां पे इस मॉलिक्यूल के अंदर आपको टोटल एटम कितने नजर आ रहे हैं? 3, 1 ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन के, 3 एटम है। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो बताओ बेटा 1 मोल में कितने होंगे, यानी कि इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे? आप क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? एवोगैड्रोस नंबर के साथ। ये क्या हो जाएंगे? एटम्स हो जाएंगे, टोटल एटम्स हो गए। आपसे कहा जाता है बताएं 1 मोल वाटर में कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो कितने एटम हैं? 2 को आप एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई Na हाइड्रोजन के एटम्स हैं। बताएं बेटे कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं? 1, तो 1 मल्टीप्लाई Na ऑक्सीजन के एटम्स हैं। बात की समझ लगी ना बेटे? अब जब आपको ये हिस्ट्री लिखनी आ जाए तो आप इजीली कंपैरिजन के क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन है ये देखे था बच्चे, व्हाट इज mass of 9 molecules of water। ठीक है, वाटर के 9 मॉलिक्यूल्स का मैस क्या है? तो देखो बेटे, आपने क्या करना है, वाटर का मैस और मॉलिक्यूल गिवन है बेटा जी। आपने इधर पार्टिकल लिखे, इस तरफ क्या लिखा? मैस। जो चीज फाइंड करनी है उसको राइट साइड पे लिखेंगे, जिससे फाइंड करनी है उसको लेफ्ट साइड। ठीक है, तो देखे बेटा जी वाटर के 6.02 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स का मैस कितना है? 18 ग्राम। तो यहां पे आप लिखेंगे पहले 1 मोल का कि 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हो तो उनका मैस होता है 18 ग्राम। सही हो गया। तो बताएं बेटे 1 मॉलिक्यूल का कितना होगा? आप इस वैल्यू को 18 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, इसको आपने क्या किया बेटा जी 18 पे डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन में आ जाएं, 9 मॉलिक्यूल्स का कितना होगा? तो आप इस वैल्यू को क्या करें 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बेटा जी ये आपका क्या आ जाएगा? मैस आ जाएगा यहां से। बात की समझ लगी ना बेटे? तो क्या आंसर निकाला है? 2.69 इंटू 10⁻22 ग्राम आ जाएगा बेटा जी। बात की समझ लगी ना? तो देखिए यहां पर सिंपल बेटा जी एक क्वेश्चन पूछा कि 9 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, उनका मैस कितना है। तो ये जस्ट कंपैरिजन से आपको बेटा जी मॉलिक्यूल गिवन है, आपने N लिख लिया, फाइंड क्या करना है मैस, उसको आपने राइट साइड पे लिख लिया। मैंने यहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई नहीं किया, जस्ट कंपैरिजन किया। बात की समझ लगी ना बेटे? अब यहाँ पे देखें तो आपने पहले ये वाली हिस्ट्री लिखी हुई है, इस हिस्ट्री के मुताबिक इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स का मैस कितना है बेटा जी 18 ग्राम। आपने वो लिख लिया। तो अगर इतने मॉलिक्यूल्स का इतना मैस है तो फिर 1 का कितना होगा? इसको आप इस पे डिवाइड कर देंगे। और 9 मॉलिक्यूल का कितना होगा? 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समय लगी बेटे।
अब मैं यहां पे एक और क्वेश्चन लिखता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की। अब बेटा जी जो गैसेस होती हैं, गैसेस आपने बताना है कि गैसेस के एक मोल का वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। जैसे आपसे कहा जाए 1 मोल गैस, तो पार्टिकल कितने होते हैं उसमें 6.02 इंटू 10⁻23। जब आपसे क्या दे रहे 1 मोल आइडियल गैस, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा बेटा जी 22.4 डेसीमीटर क्यूब, इसे मोलर वॉल्यूम कहते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये देखो बेटे सब बच्चे, मैं यहां लिखता हूं कार्बन डाइऑक्साइड, सही हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा जी मोलर मास कितना होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, कितना हो गया 44, ये ग्राम आ गया। इसे आप क्या बोलेंगे 1 मोल। ओके हो गया। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे बेटा जी, एवोगैड्रोस मॉलिक्यूल्स होंगे, सही हो गया। 1 मोल के अंदर बेटा जी कार्बन के कितने एटम्स हैं, 1 मोल, और ऑक्सीजन के 2 मोल्स। तो ये बेटा जी 1 मल्टीप्लाई Na, ये कार्बन के एटम्स आ गए, 2 मल्टीप्लाई Na, ये किसके आगे ऑक्सीजन के एटम्स आ गए। अब बेटा जी इस 44 ग्राम CO2 में कार्बन का मास कितना है, जस्ट 12 ग्राम। तो इसमें क्या है बेटा जी 12 ग्राम कार्बन है। बताएं बेटा 44 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन का मास कितना है 32 ग्राम, तो 32 ग्राम आपने लिख दिया। अब देखो बेटा जी आपने क्या किया है, आपने CO2 की सारी हिस्ट्री लिख दिया सामने। अब आपसे कोई भी रिलेशनशिप पूछा जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिसाल के तौर पे। अब यहाँ पे बेटा वॉल्यूम भी हमने लिखना था, वो मैंने लिखा नहीं है। इस बेटा जी 1 मोल CO2 का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट STP, ये वॉल्यूम भी आ गया, गैस है ना। तो देखो अब क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता हूँ, कहता है कि हाउ मैनी ग्राम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2, सही हो गया बेटा जी। हाउ मैनी ग्राम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 2.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2। तो बेटा जी आपको गिवन क्या है, ये क्या चीज है वॉल्यूम। आपने फाइंड क्या करना है, ग्राम मॉलिक्यूल क्या चीज है मोल्स, बताया था आपको, ग्राम एटम, ग्राम आयन, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला, मोल्स है। तो इसका मतलब है वॉल्यूम गिवन है, फाइंड क्या करना है मोल्स। तो जो गिवन हो उसको लेफ्ट साइड पे, जिसको फाइंड करना है उसको राइट साइड पे। वॉल्यूम और मोल का रिलेशनशिप निकाल लें। पहले बेटे आप 1 मोल की बात कर लें, मुझे बताएं कि 1 मोल CO2 का वॉल्यूम कितना है, देख के बताएं हिस्ट्री में 22.4 डेसीमीटर क्यूब, सही हो गया। ये किसके इक्वल है बेटा जी 1 मोल के इक्वल है। 1 मोल कह सकते हैं या 1 ग्राम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। बात की समझ लगी बेटे। तो फिर बताओ मुझे कि 1 डेसीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा 1/22.4 मोल हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चन गिवन है कि 2.5 डेसीमीटर क्यूब के कितने मोल्स होंगे, तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 के साथ। तो देखिए बेटे आंसर क्या आता है 0.111, ठीक है। ये क्या आ जाएगा मोल्स आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है आंसर है। अब इसी में से मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, वो कहता है, क्वेश्चन है ये देखो सब बच्चे, कि व्हाट इज mass of oxygen in 2.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो बेटा जी उसने जस्ट ऑक्सीजन का मास आपसे पूछ लिया है, गिवन क्या है आपको, ये क्या चीज है वॉल्यूम, पूछा क्या है उसने मास। अब आप क्या करेंगे बेटा जी, और आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे। आप यहाँ पे देखें कि बेटा जी CO2 के कितना वॉल्यूम है यहाँ पे 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आ गया वॉल्यूम, कितना मास है उसमें ऑक्सीजन का 32 ग्राम ऑक्सीजन है, सही हो गया।
बताओ बेटा जी 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना मैस होगा, तो आप इसको 22.4 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। और ये जो वॉल्यूम है 2.5 डेसीमीटर क्यूब, इसमें ऑक्सीजन का मैस कितना होगा, तो आप इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से आंसर बेटा जी क्या आता है 3.57 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि 2.5 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का कितना मैस होगा। तो यहां पे बेटा जी कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अब इसी तरह देखो एक और क्वेश्चन, ये रेज कर दूं। देखो क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन करता है वो कि जी मोल्स ऑफ CO2, ठीक है, कंटेनिंग 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, कहता है कि CO2 के कितने मोल्स हों कि उनमें 8 ग्राम क्या है बेटा जी, ऑक्सीजन है। यहां पे अब हमने फाइंड क्या करने हैं, मोल्स। गिवन क्या है, मैस। ठीक है, मैस गिवन है और फाइंड क्या करने हैं, मोल्स फाइंड करने हैं। ओके हो गया बेटा जी। अब देखो सब बच्चे, आप यहां पे क्या करेंगे, बताएंगे कि जब CO2 का 1 मोल होता है, ठीक है, आपने यहां पे क्या करना है, 1 मोल CO2 में कितना बेटा जी ऑक्सीजन का मैस है, जरा देखो यहां पे 32 ग्राम, तो ये आ गया 32 ग्राम ऑक्सीजन। ओके हो गया बेटा जी। अब यहां पे भी कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होता। अब अगर इसको मैं कम करता जाऊं तो ये वाली क्वांटिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर मैं इसको कर दूं बेटा जी 0.5 मोल ऑफ CO2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा जी, ये 16 ग्राम हो जाएगा ऑक्सीजन। अगर मैं इसको कर दूं 0.25 मोल ऑफ CO2, तो बेटा जी ये क्या हो जाएगा 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। यहां पे बेटा जी कोई फार्मूला अप्लाई हुआ है, जस्ट कंपैरिजन कि देखें, हमने पहले 1 मोल की बात की कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 32 ग्राम ऑक्सीजन होती है। तो अगर मैं इसको कम करता जाऊंगा तो क्या होगा, उसके मैस भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊं तो ये मैस भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरह कंपैरिजन के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात की समझ लगी ना बेटे। तो यहां पे आपको बेटा जी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको किसी भी मॉलिक्यूल की कंप्लीट हिस्ट्री लिखनी आनी चाहिए। बात की समझ लगी। मैं यहां पे एक और क्वेश्चन लिखता हूं जिसमें बेटा जी वॉल्यूम और मैस का रिलेशनशिप देख लेते हैं, या आपको बेटा जी पार्टिकल्स गिवन है, पार्टिकल्स और वॉल्यूम का रिलेशनशिप देख लेते हैं। देखो सब बच्चे, क्वेश्चन है कि व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ 9.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। सही है ना बेटे, रिलेशनशिप किसका आ गया, मॉलिक्यूल का और बेटा जी वॉल्यूम का। तो यहां पे आप क्या करेंगे, गिवन क्या है मॉलिक्यूल, फाइंड क्या करना है बेटा वॉल्यूम। तो 1 मोल CO2 में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल आ गए। और बेटा जी उनका वॉल्यूम कितना होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो बताओ बेटा एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 को डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, एवोगैड्रोस नंबर के ऊपर आप डिवाइड कर देंगे। तो फिर बेटा जी जो मॉलिक्यूल गिवन है आपको कितने गिवन है 9.5, इनका वॉल्यूम कितना होगा, आप इसको क्या करेंगे 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए बेटे यहां से क्या आ गया, वॉल्यूम कितना आया 3.53 -22 डेसीमीटर क्यूब। ओके हो गया बेटा जी। तो यानी कि आपको बेटा जी हिस्ट्री लिखनी आनी चाहिए। ओके हो गया। मैं यहां पे आपके सामने एक और मॉलिक्यूल लिखता हूं। सब बच्चे देखो एक मॉलिक्यूल है जी आपके सामने लिखता हूं, अमोनिया NH3। सही हो गया, ये गैस भी होती है। बेटा मुझे बताओ यहां पे अमोनिया का मोलर मास कितना है, नाइट्रोजन एटम का 14, हाइड्रोजन का 1 कितना हो गया
ठीक है, 1 × 3 17 हो गया, 17 ग्राम। ये किसके इक्वल है? 1 मोल के, या इसे आप क्या कह सकते हैं? 1 ग्राम मालिक्यूल, क्योंकि ये मालिक्यूल है। इसमें मालिक्यूल कितने हैं? Na इसमें मालिक्यूल्स हैं। सही हो गया बेटा जी। बताओ इसमें एटम्स कितने हैं? 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, इसका मतलब है 4 × Na इसमें क्या है? एटम्स हैं। उसके बाद बेटा जी बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा? 1 मोल है ना, तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब इसका मोलर वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर पे। इस 1 मोल के अंदर हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 3 × Na। हाइड्रोजन का मैस कितना है? 3 ग्राम। नाइट्रोजन का मैस कितना है? 14 ग्राम। तो ये आप कंप्लीट बेटा जी हिस्ट्री आपको लिखनी आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कहा जाता है मोल्स ऑफ अमोनिया containing 11.2 डेसीमीटर क्यूब एट STP। कहता है अमोनिया के मोल्स बताएं जिनका वॉल्यूम कितना है? 11.2 है। तो आप बेटा जी यहाँ पे क्या करेंगे? मोल्स का वॉल्यूम के साथ रिलेशन फाइंड करेंगे। देखो बेटा जी 1 मोल अमोनिया का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब बेटा जी अगर मैं इसको हाफ कर दूं, 0.5 मोल कर दूं, तो फिर बेटा वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 11.2। ये वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। तो यही तो आंसर है। उसने ये गिवन किया है, ये पूछा था, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। कोई इसके ऊपर बेटा जी फार्मूला अप्लाई किया, तो इसका मतलब क्या है कि जिस बच्चे को किसी भी मॉलिक्यूल की कंप्लीट हिस्ट्री लिखनी आती है, उससे जैसा मर्जी क्वेश्चन पूछ लिया जाए वो उसको सॉल्व कर सकता है। बात की समझ लगी ना? तो मोस्टली इंट्री टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेटा जी किस बेस पे होते हैं? इसी तरह कंपैरिजन बेस पे होते हैं। तो आपने ये हिस्ट्री लिखने की बेटा जी प्रैक्टिस करनी है। ओके हो गया? हो सकता है कि FSC लेवल पर जो पेपर आता है उसमें इस किस्म का क्वेश्चन ना आए, लेकिन आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 8 ग्राम ऑक्सीजन, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। तो ये इंट्री टेस्ट में बेटा जी इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। सब बच्चों को बेटा ये क्लियर हो गया? मैंने आपको पहले पढ़ाया मोल की तमाम डेफिनेशंस, फिर मैंने फार्मूलों से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन, और लास्ट पोर्शन बेटा क्या है? वो वाले क्वेश्चन जो कैसे सॉल्व होते हैं? कंपैरिजन से। ठीक है? आपको अगर प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखे वो लेक्चर्स देखें, प्लेलिस्ट में मैंने तीनों अपलोड किए हुए हैं। ठीक है? तो ये आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज से क्वेश्चंस की भी बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो नहीं होगा उनकी वैसे वीडियो में जो है अपलोड कर दूंगा। सबको ये क्लियर है? ओके।